हम ईश्वर को जानेंगे कैसे, हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे, हम शंकर को पहचानें कैसे? भगवान तो आएगा हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए। पर यदि मान लो परमात्मा आ भी जाए तो हम उसको पहचाने कैसे? और यही संवाद रामचरितमानस के अंतर्गत भी आया, यही की यही संवाद। मातंग बाबा से शबरी अम्बा ने, माँ शबरी जी ने मातंग बाबा से ये प्रश्न किया। माँ शबरी अम्बा मातंग ऋषि जी से प्रश्न करती हैं कि आप कहते हो कि एक दिन राम आपकी कुटिया तक आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे, एक दिन परमात्मा आपके दरवाजे तक आएगा, तब आप कह रहे हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान शबरी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, पर शबरी कह रही है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आएगा तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे? जब भगवान हमारे दरवाजे पर आएगा तो मैं उसको जानूंगी कैसे? हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, हम उसको जान कैसे पाएंगे? तो गुरु मातंग ऋषि ने शब्द कहा, शबरी तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, हम तो इतना जरूर जानते हैं कि तुम रोज यदि उस परमात्मा को याद करोगी और परमात्मा जब तुम्हारे नजदीक में आएंगे तो तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, पर यह जरूर है कि परमात्मा तुमको जरूर पहचान जाएगा। भगवान तुमको जरूर पहचानेगा, परमात्मा तुमको जरूर जान जाएगा। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को जानें? हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान को जानें? हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें, हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, हम भगवान को जानने का प्रयास करें, हम शिव को जानने का प्रयास करें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान का इतना भजन करो, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र स्मरण करो, आप भगवान का इतना नाम जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ईश्वर को ना जान पाए पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि ये मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। हम ईश्वर को जाने ना जाने, पर जब हमारी भगवान शिव के प्रति अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाए, जब हमारे भजन का बल बढ़ जाए, तो वो ईश्वर हमको जरूर जाने। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर दो। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो, ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना,
बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो। पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है। गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा। मालूम पड़े दिन रात को 12, 1, 1, 2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल पंप, वो जायदाद, वो जमीन किस काम की, किस काम। शिव महापुराण में तो यहां तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है, 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आर्द्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आर्द्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी